सृष्टि न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस समय पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटीदारी के विवाद को लेकर बोलेरो में भरकर आए बाहरी असामाजिक तत्वों ने दिन दहाड़े इबरत खातून के घर पर हमला कर घर को तोड़ दिया तथा विरोध करने पर गृह स्वामिनी इबरत खातून सहित उनके परिजनों को मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। सभी घायलों को तत्काल चिरैया पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए वहां के डॉक्टरों ने सभी को बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर कर दिया है। घटना की सूचना पर पहुंची चिरैया पुलिस ने बोलेरो सहित एक व्यक्ति को पकड़कर थाने पर लाई, जहां करीब 2 घंटे तक थाना में रखने के बाद एक व्यक्ति के कहने पर हिरासत में लिए गए जुल्फिकार को थाना से छोड़ दिया गया। जबकि बोलेरो अभी भी थाना में लगी है। इसके बाद भी चिरैया पुलिस ने इस मामले में एफआईआर करना मुनासिब नहीं समझी आवेदन दिया, जिसके कारण पीड़ित पक्ष में आवेदन देने के बाद व्याप्त है। देखिए, लोगों ने कहा, हमने भी कहा बैठ के मामला को हल कर लिया जाए, लेकिन इसी दरमियान में 30 तारीख को थाना अध्यक्ष जुल्फिकार आलम का एफआईआर दर्ज कर दिया। शमशेर आलम का एफआईआर नहीं हुआ। इसी बात को पूछने के लिए कल हम थाना में पहुँचे। थाना में पहुँचने के बाद ये बात मैं रखा तो उन्होंने कहा ठीक है कर देंगे, लेकिन इस पर एक नीचे एक ये बात लिख दीजिए कि इलाज के दौरान रहने के वजह से आवेदन देने में विलम्ब हुआ। हमने कहा चलिए इस बात को भी लिख देते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। वो भी बात लिख करके दे दिया गया, लेकिन उस पर एफआईआर नहीं हुआ। उसके बाद घर से खबर आता है हमें कि माधोपुर में बाहर के कुछ लोग आए हैं जो जुल्फिकार और उसकी बीवी बुलाई है। गाड़ी से उतरा और वो लोग मारपीट करना चालू कर दिया। ये जानकारी हमने थाना में दिया, हमने जमदार साहब को दिया, लेकिन पता चला उन जमदार साहब को कहे तो वो बोलते हैं कि थाना में कहिए। थाना में कहे तो पता चलता है कि यहाँ स्टाफ की कमी है। इस बात को लेकर हम वहाँ से मोटरसाइकिल उठाए और फ़ौरन भागे इंस्पेक्टर साहब के पास। वहाँ भागने के बाद सारा गुहार लगाया गया, कहा गया कि सर इस तरह का घटना हो रहा है, वो जल्दी जो है प्रशासन को भेजा जाए वहाँ। फिर उन्होंने थाना पर फ़ोन किया और जो गश्ती में थे अशफाक साहब, उनको भेजा गया। वहाँ जा कर के गाड़ी जो है अपने कस्टडी में ले लिए। आदमी सब साइड हो गया। गाड़ी लेकर के थाने में चले आए। थाने में आने के बाद हम थाना में ही थे। उसके बाद जो है जो भी मरीज़ सब था, जिस चीज़ को चोट लगा था, वो लोग भी आया। कहा गया कि आप इलाज कराइए। इलाज कराने के लिए भेज दिया गया। उसी दरमियान जुल्फिकार आया, जो बाहर के लोग को बुलाए थे। इसी बीच में जो है जमदार जो है अशफाक साहब जुल्फिकार को बैठा लिए, कहे तुम रहो, यहीं रहो, तुमको जाना नहीं है। कुछ देर के बाद लाल बाबू सहनी आए, कहते हैं कि इनको जाने दीजिए, इनके जगह पर हम बैठे हुए हैं। वो बाहर निकला। फिर फ़ोन करते हैं कि जुल्फिकार तुम चले जाओ घर पे, कल आवेदन पड़ेगा या जो होना होगा होगा। वो घर चला गया। हम जो आवेदन दिलवाए उस पर कुछ नहीं। फिर इसी बात को लेकर अभी तक यानी 24 घंटा हो चुका। जब हम पहुंच रहे हैं थाना में तो वहाँ पे लाल बाबू सहनी बैठे मिल रहे हैं। अभी उनसे बातचीत हुई तो वो कहते हैं कंप्रोमाइज़ लगाइए, नहीं तो आप चाहते हैं केस लड़ना तो लड़िए,
हम भी 4 आदमी को बुलाते हैं और बताते हैं और कहते हैं कि आप गाड़ी कहाँ से उठवा करके प्रशासन के हवाले किया। इस बात पर हमने कहा कि ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हम कल 11 बजे से पहले यानी 10:30 11 के लगभग से हम थाना में और इंस्पेक्टर साहब के पास यहीं पर मौजूद हैं। बाकी आपको जो कहना है कहिए। तब वो कहते हैं कि जिस तरह से आपका मैटर है दूसरे के लिए आ रहे हैं, उस तरह से हम भी आ रहे हैं। मैं बोला नहीं, हमारे जैसा आप नहीं हैं, मेरा चचेरा भाई का मैटर है। सारा मामला हम लोग हल करने पर जो है ये कोशिश किए, नाकाम रहे। इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व है जिसके कारण हम लोग नाकाम रहे। लेकिन आज जो चोट लगा है इसमें हमारे बहन को चोट लगा है, हमारे बहन को मार पड़ी है। तब वो बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम बोले पहले पता कीजिए सही, फिर आइए ना। इस तरह की घटना है और अभी तक 24 घंटा बीतने के बावजूद FIR नहीं हुआ। फिर हमने इंस्पेक्टर साहब को जो है ना वहाँ जा कर के सारे मरीज को दिखलाया और कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है अभी हम बात करते हैं। फिर हमने वो गाड़ी की जानकारी और जो है थाना में जो गाड़ी है और जो जख्मी हैं इनका जो है सूचना हम WhatsApp पे DSP को भी किया है। वक्तव्यों को सुनने के बाद ऐसा अब लग रहा देखिए है कि थानेदारी नहीं कर रहे हैं, क्या करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति इन्हीं के ऊपर है। क्या वरीय पदाधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे?